ओम नमः शिवाय। इसकी 15 नंबर का पाना है, वही है, उसका दूसरा भाग है ये। किस वस्तु के ज्ञान के लिए जानने पर यह सब विज्ञेय पदार्थ विज्ञात विशेष रूप से ज्ञात यानी अवगत हो जाता है। यह नु का कारण है। वितर्क विषय का तर्क करना, संशय के लिए विषय यानी कि वितर्क यानी कि संशय करना कि क्या ले क्या न ले, इसके लिए गया है। शौनक ने एक ही को जानने पर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है, ऐसी कोई सभ्य पुरुष की कहावत सुनी थी। बराबर, सभ्य पुरुष जो होता है उसे विशेष रूप से जानने की इच्छा से ही उसे कस्मिन् इत्यादि रूप से वितर्क करते हुए पूछा, अथवा लोगों की सामान्य दृष्टि से जानबूझकर ही पूछा। लोकों में सुवर्ण खंडों के ऐसे भेद है जो सुवर्ण रूप से होने के कारण लौकिक पुरुषों द्वारा सुवर्ण दृष्टि से उनकी एकता का ज्ञान होने पर जान लिए जाते हैं। इसी प्रकार प्रश्न होता है कि संपूर्ण जगत भेद का वह एक कारण है, वो कौन सा है जिसके एक ही जानने पर यह सब कुछ जान लिया जाता है। शंका क्या लिखा है भाई, देखो अभी शंका का क्या है। शंका, जिस वस्तु का ज्ञान नहीं होता उसे विषयों में कस्मिन् किसको, इस प्रकार प्रश्न करना तो बन ही नहीं सकता। उस समय तो क्या वह है, ऐसा प्रश्न ही उचित है। फिर उसका अस्तित्व सिद्ध हो जाने पर, अभी इसमें देखते हैं अभी क्या है। हाँ, अभी इसमें क्या है, अभी यह है कस्मिन् नीति। 16 नंबर पाना है, मुंडको उपनिषद प्रथम खंड है। अभी 16 नंबर पाने में लिखा है, इसमें कस्मिन् नीति स्यात् यथा कस्मिन् निधे यामिति न अक्षर बाहुल्यादायास क्या है, विरुत्वात् प्रश्न इसमें वाह क्या ये क्या लिखा है, संभवेत किस्मिन् क्या लिखा है, कस्मिन् स्मिन् ज्ञाते सर्ववित्सत्याद इति 3 नंबर का है। अभी इसमें पूरा हो जाएगा, अभी 3 नंबर का भी। अभी इसमें क्या लिखा है, कस्मिन् ऐसा प्रश्न हो सकता है जैसा कि अनेक आधारों को ज्ञान होने पर किसमें रखा जाए, ऐसा प्रश्न किया जाता है। अब किसमें रखा जाए भाई, ये तो आपको जानना है, हम तुमको सबको जानना है, ये प्रश्न क्यों रखा जाता है। देखो कस्मिन् ऐसा प्रश्न हो सकता है जैसा कि अनेक आधारों का ज्ञान होने पर किसमें रखा जाए, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कौन मुक्त होता है, तो स्वयं के ऊपर निर्भर करता है ना। कोई साधु संत तो थोड़ी बताएगा तू मुक्त हो जा, नहीं, ये स्वयं से मुक्त स्वयं को ही होना पड़ता है। आज ये क्या है, समाधान ऐसा मत कहो क्योंकि तुम्हारे कथा अनुसार प्रश्न करने से अक्षरों की अधिकता होती है और अधिक आयास का भय रहता है। निर्भय रहने का शास्त्र कहता है, निर्भय रहो। अतः किस एक की क्या लिखा है, किस एक के ही जान लेने पर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। हाँ, ये तो बराबर है, ये तो सही बात है। अभी आया भाई अंगीरा का उत्तर। अंगीरा का जो उत्तर है, अंगीरा का उत्तर क्या है, विद्या के 2 प्रकार की है। हाँ, अभी आया भाई। तस्मै क्या लिखा है, तस्मै स ओवाच द्वे विद्ये वेदित्वे इति ह्यस्मा यद् ब्रह्मविदो वदन्ति परा च। उसने कहा, ब्रह्मवेत्ताओं ने कहा है कि 2 विद्याएं जानने योग्य है, एक परा और दूसरी अपरा। आया अभी देखो इसमें कितना बढ़िया लिखा है। अभी जानने वाला नहीं जान पाता है, इसमें क्या मेरी कमी है क्या, मेरी में कोई कमी नहीं है। वो तो कमी तो हर कोई आदमी एक दूसरे की निकालता है, वो तो निकालेगा ज़रूर, इसमें कोई डर नहीं। लेकिन मैं किसी के साथ बहस नहीं कर सकता, क्षमा करना भाई, मैं किसी से बहस नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। मैं स्वयं से मुक्त हूँ तो क्या किसी से बहस करने का। मैं इसके बातें सुलझा देता हूँ, ग्रंथ लिख भी रहा हूँ।
मुक्त कैसा होने का, वो सरल भाषा है, सीधा वो कोई भी मुक्त हो सकता है। इसमें भाषा समझ में नहीं आती, सब खिचड़ा कर दिया है, कोई भी करता है सब खिचड़ी बताता है, खिचड़ी बताते हैं, इसके लिए किसी के समझ में कुछ नहीं आएगा। और उसमें देखो अभी क्या क्या लिखा है, देखो अभी उसने क्या लिखा है, उसने कहा ब्रह्मवेत्ताओं ने कहा है कि विद्या जानने योग्य है, एक परा विद्या ने एक अपरा विद्या। अभी इसमें शंकराचार्य ने लिखा है परोक्ष विद्या अपरोक्ष दोनों लिखा है, परोक्ष और अपरोक्ष। ये ज़रा ध्यान में रखना चाहिए ना, बहुत बड़ा विद्या है ना, बहुत बड़ी कठिन है, और जितनी सरल है ना जितनी कठिन भी है। जो मुक्त होता है वो तो जान ही लेगा ना, उसमें क्या है, वो मुक्त मैंने मांगा नहीं था, वो तो ऐसा ही मिल गया। वो कैसा मिला, वो रिसर्च करते करते मैं ही मुक्त हो गया, ऐसा वेदों का अध्ययन करते करते, वेदों का रिसर्च करते करते स्वयं मुक्त हो गया, लिखते भी गया, बोलते भी गया, प्रवचन भी होते हैं, सब डालते भी है, ऐसा। तो इसमें अभी लिखा है अभी ओम नमः शिवाय।